वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स का जब हम लोग यूनियन लेते हैं, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का जो यूनियन होता है वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना वो उस लेक्चर को देख ले ताकि उन्हें रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब तक रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्लियर नहीं होंगे तो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो सकता। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसको काफ़ी डिटेल में जो है वो स्टडी कर चुके हैं। रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग क्यू से शो करें और इरैशनल नंबर्स को हम लोग क्यू बार से शो करें, तो जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जो हैं वो क्यू यूनियन क्यू बार, इससे हम लोग इसको क्या करेंगे जी? रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या है जी? नंबर लाइन। जो आज हम लोगों ने इस बुक के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो यही करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्लास क्या है जी? किया जाता है। नंबर लाइन को यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग उस पर रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें। वी यूज़ नंबर लाइन टू विजुअलाइज रियल नंबर्स एंड देयर रिलेशंस टू ईच अदर। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन इस तरह से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके यहाँ पे हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो क्या है जी? 0 है। इसको हम लोग ऑरिजिन भी बोलते हैं। 0 की लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे, -1, -2, -3, -4 नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिजिट्स मेंशन करते जाएंगे। और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी हमें नंबर्स रिक्वायर्ड हैं हम लोग को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब अगर हमें कोई भी नंबर दिया होता है, लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन में एक नंबर गिवन है 4, कि आपने 4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 4 पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन इसके साथ प्लस का साइन है, तो पॉजिटिव नंबर आपने 0 की राइट साइड पे मेंशन किया हुआ है 4, तो हम लोग यहाँ पे डॉट लगा देंगे। और ये किसको शो कर रहा है जी? 4 को। ये नंबर क्या है जी? 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर क्लास मुझे एक नंबर दे दिया जाता है 4.2, 4.2 को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब देखें क्लास 4 आपके पास क्या है जी? होल नंबर है। इसके बाद जो मेरे पास नंबर आता है होल नंबर वो 5 है। अब 4.2 जो है वो 4 से ग्रेटर है, लेकिन अभी वो 5 नहीं बना। 5 से वो क्या है जी? स्मॉलर है। जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, यानी कि मैंने जो अपना पॉइंट अलॉट करना है, क्वेश्चन क्या था? 4.2। अब मैंने ना ही वो 4 प्लॉट करना है ना ही मैंने वो 5 करना है। 4.2 मीन्स 4 और 5 के दरमियान, 4 एंड 5 के दरमियान मैंने एक पॉइंट लगाना है। अब क्या वो पॉइंट मैंने सेंटर में लगाना है, क्या मैंने वो 4 के करीब लगाना है, या वो 5 के पास होगा? इस चीज़ को देख लेते हैं। क्लास 4.2 यहाँ पे हम लोगों को ना छोटी सी 10 लाइन्स मार्क करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन्स मार्क कर लेते हैं। जैसे हमारे पास स्केल्स होते हैं जिससे हम लोग ज्योमेट्री जब करते हैं तो सेंटीमीटर्स के लिए देखते हैं। अगर 4.5 की लाइन मार्क करनी है तो यहाँ पे 4 और हमें यहाँ पे 5 गिवन होगा, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से हमने देखना है 4.2। अब 2 जो है आप एक अपने माइंड में वैल्यू रख लें 5, कि 5 ये मिड नंबर है। 5 क्या है? मिड नंबर है। अगर 5 से ग्रेटर वैल्यू है तो वो अगले वाले डिजिट के पास जाएगा, नंबर अगले वाले डिजिट के पास होगा। और अगर वो वैल्यू 5 से स्मॉलर है तो वो पिछले वाले डिजिट के क्लोज होगा। जैसे 4.2 है ना, मैंने 4.1 एंड 4.2 जो पॉइंट है वो यहाँ पे मार्क कर, यानी कि वो किसके करीब तरीन आएगा? 4 के करीब आएगा, 4.2। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट मार्क किया वो क्या आ गया? 4.2। इसी तरह से अगर मेरे पास क्वेश्चन 4.2 ना होता, 4.5 होता, क्वेश्चन क्या होता? 4.5। अब मैंने आपको बताया कि अपने माइंड में एक डिजिट रख लें 5, के 5 ने मिड में आना है, तो ना ही वो 4 के पास होता ना ही वो 5 के पास होता, बल्कि वो 4 और 5 के सेंटर में आ जाता। जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5, तो यहाँ पे हम लोग मार्क लगा देते हैं 4.5।
इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 4.7। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी 7, तो 4.5, 4.6, 4.7, तो वो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे 4.7, यानी कि वो अगले वाले डिजिट के पास होगा। होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसी तरह से अगर हमें कोई वैल्यू नेगेटिव दे दी जाती है, दे दी जाती है, तो वो हम लोग ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे प्लॉट करेंगे। ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर सारे लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, और जितने भी हमने पॉजिटिव नंबर्स लगाने होंगे वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगे, राइट साइड पे आ जाएंगे, इसी तरह से क्लास अगर हमें कोई फ्रैक्शन दे दी जाती है सॉल्व करने के लिए, लाइक मुझे 1/2 सॉल्व करने के लिए दे दिया गया है, तो मैं 1.2 को सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा फ्रैक्शन को, लाइक 1/2, 7/8, कुछ भी इस तरह से फ्रैक्शन दे दी जाती है, तो पहले हम लोग उसको कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। लाइक अगर मैं 1/2 को सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। क्या आ जाएगा, 0.5। अब 0.5 को मार्क करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। 0 and 1 के दरमियान ये नंबर आएगा, यानी कि वैल्यू क्या है जी, 0 से ग्रेटर है, और अगला नंबर क्या है, अगला होल नंबर 1 है, लेकिन अभी ये 1 नहीं बनी, 0.5। तो मेरे पास जो वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान आएगी। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, वो 0 और 1 के सेंटर में यहाँ पे हम लोग वैल्यू जब लिखेंगे तो क्लास हमने 0.5 मेंशन नहीं करना। हमें क्वेश्चन क्या गिवन था, 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2। आपने याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, आपने अपनी आसानी के लिए इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल में चेंज करके पॉइंट तो अलॉट कर दिया, लेकिन जब आप पॉइंट प्लॉट करेंगे ना, तो पॉइंट प्लॉट करने के बाद जब आपने मेंशन करना है तो आपने फ्रैक्शन को ही मेंशन करना है, पॉइंट को मेंशन नहीं करना। लाइक मैंने 1/2 मेंशन करना है, 0.5 मेंशन नहीं करना। इन होप्स हो कि आपको रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट तो पिछली वीडियो में क्लियर हो गया होगा, नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग देखें इस बुक के क्वेश्चन नंबर 1 को, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने सारे के सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। मेरे पास क्वेश्चन था जी 7/8। मैंने कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.875। राउंड ऑफ करने का कॉन्सेप्ट आप सब लोगों को पहले से होगा आपके पास, 0.875। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो मेरे पास 0.9 आ जाएगा, और मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0 के राइट साइड पे हमने इसको प्लॉट करना है। 0.8 यानी कि नंबर जो आपके पास है वो 0 और 1 के दरमियान है। अगर हम लोग यहाँ पे छोटी सी लाइंस मार्क कर दें, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1, तो मैंने क्या पॉइंट प्लॉट करना है, 0.9, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, तो मेरा पॉइंट कहाँ पे आ गया, 1 के पास, 1 के बिल्कुल पास, क्योंकि 0.9 की वैल्यू 1 के क्लोज है। और लेकिन जब मैंने यहाँ पे मार्क करना है पॉइंट, तो मैंने क्या लिखना है, फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन मुझे क्या गिवन है, 7/8। इसी तरह से अगर हम लोग अगले वाले नंबर जो हमें गिवन है वो क्या है, -1/3। पहले तो ये माइनस है, माइनस से हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमें 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे प्लॉट करना है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 1/3 हमें वैल्यू दे देगा 0.333 अप टू सो ऑन। तो जब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो हम लोग 0.3 लेंगे, 0.3 0 और -1 के दरमियान आ जाएगी। लाइक मेरे पास 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड -1। 0.1, 0.2, 0.3 मेरे पास जो मैंने पॉइंट प्लॉट करना है वो यहाँ पे होगा, मेरे पास क्या फ्रैक्शन गिवन थी, -1/3। इसके ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, -1/3। इसके ऊपर हमने लिख देना है -1/3। 4 होल 1/2, कैलकुलेटर से सॉल्व किया, वैल्यू क्या आ गई, 4.5। 4.5 का मतलब क्या है, 4 और 5 के दरमियान। मेरे पास जो वैल्यू है वो 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि 0.5 है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हम लोग 5 मार्क कर लेते हैं। मेरे पास जो वैल्यू है वो 4 और 5 के सेंटर में आ जाएगी। और यहाँ पे ऊपर मेंशन क्या करेंगे, 4 होल 1/2।
इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है माइनस √8। √8 को अगर हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 2.8। वैल्यू क्या आती है 2.8। माइनस √8 था तो वैल्यू क्या आ जाएगी -2.8। अब ये वैल्यू कहाँ पे है 2 और 3 के दरमियान, कहाँ पे है 2 और 3 के दरमियान, लेकिन जीरो के लेफ्ट साइड पे, जीरो के लेफ्ट साइड पे इसलिए क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। 2.8 2 और 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मिड में आप 5 नंबर कंसीडर करें। इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 के नज़दीक है या 3 के नज़दीक है, ये वैल्यू 3 के पास है, तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 मार्क लगा लें, आपके पास यहाँ पे एक मार्क आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको मेंशन करेंगे तो हम लोग इसको -√8 लिखेंगे, -2.8 नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अगेन जो हमें क्वेश्चन है वो √8 ही गिवन है, लेकिन पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव साइड पे 2 और 3 के दरमियान में, मतलब 3 के क्लोजेस्ट ये पॉइंट हम लोग लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा √8। आफ्टर दैट -4 होल 1/2, 4 होल 1/2 का क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया था तो वैल्यू 4.5 आई थी, यहाँ पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आ गई -4.5, यानी कि ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे 4 और 5 के दरमियान, 4 और 5 के दरमियान जो हम लोगों ने पॉइंट मार्क करना है वो क्या कहलाएगा -4 होल 1/2, वो क्या कहलाएगा -4 होल 1/2। 1/3 हमने -1/3 ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, जब 1/3 को कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो 0.33 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ज़ीरो की राइट साइड पे, ज़ीरो की राइट साइड पे 0 और 1 में के दरमियान जब हम लोग मार्क करेंगे तो ये पॉइंट 0 के क्लोज होगा। जैसे यहाँ पे 0.3 0 और -1 के दरमियान जब हम लोगों ने लाइंस लगाई तो ये 0 के क्लोज था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। फर्स्ट क्वेश्चन था 7/8, लास्ट क्वेश्चन है -7/8। यहाँ पे आंसर आया था 0.875, राउंड ऑफ किया तो 0.9, -0.9। नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव साइड 0 और -1, ये वैल्यू पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे -0.9। लेकिन जब हम लोग इसको मार्क करेंगे तो 7/8, -7/8। होप सो कि आज का कॉन्सेप्ट आपको नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।